देखिए, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम हमारे करीब आ गया है, इसलिए आज से हम इस चैनल पे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो डी फार्मा में जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है उससे भी क्वेश्चन आने वाला है डी फार्मा एग्जाम पे। देखिए, ये सिलेबस है, टोटल जो सिलेबस है ये आने वाला है डी फार्म एग्जिट एग्जाम में। तो आज का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, इस टॉपिक से हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ ए डोज ऑफ ए केमिकल कंपाउंड यूज एज ए ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजम्पशन। देखिए, इधर जो डोजेस फॉर्म है, इधर में डोजेस फॉर्म होगा, डोजेस फॉर्म का डायरेक्ट डेफिनेशन उठा दिया। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो बुक में वगैरह वगैरह डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हमें अच्छे तरीके से देखना है। जैसे कि इधर उठा दे दिया, इधर में क्या होगा, आंसर क्या होगा, डोजेस फॉर्म होगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म। नीचे अनुसार जो कुछ एमसीक्यू है उनमें से कौन सा एग्जाम्पल यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म का है। तो आंसर जो है वो सपोजिटरी से। इससे एक बात हमको सीखने को मिलता है, जैसा कि यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म है उसके एग्जाम्पल, उसके और 2-3-4 एग्जाम्पल हमें देख करके रखना है, क्योंकि अगर इधर में सपोजिटरी से दिया, अगर एग्जाम में दूसरे एग्जाम्पल आ गया तो वो गौर की बात है, गौर करने की बात है। तीसरा जो क्वेश्चन है, पेसारिस एंड फॉर्म्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश डोजेस फॉर्म। पेसारिस एंड, हम जानते हैं पेसारिस एंड फॉर्म किसकी एग्जाम्पल है, पेरेंटल डोजेस फॉर्म की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब टाइप ऑफ ऑइंटमेंट। नीचे ये जो 4 एमसीक्यू है उनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नॉट ए सब टाइप, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ऑइंटमेंट की। तो आंसर जो है वो प्लास्टर है। प्लास्टर हम जानते हैं नॉट ए सब टाइप ऑफ ऑइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क सॉलिड। नीचे कौन सा एक्सटर्नल बल्क सॉलिड का एग्जाम्पल है, इन चारों में से कौन सा एक्सटर्नल बल्क सॉलिड का एग्जाम्पल है। हम जानते हैं डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर जो है ये एक्सटर्नल बल्क सॉलिड का एग्जाम्पल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म। उनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है। हम जानते हैं टेबलेट एक यूनिट डोजेस फॉर्म है, जैसे कि पिल्स, कैप्सूल, ये तीनों एक यूनिट डोजेस फॉर्म की एग्जाम्पल है। बट जो डस्टिंग पाउडर है वो डस्टिंग पाउडर यूनिट डोजेस फॉर्म की एग्जाम्पल नहीं है। तो आंसर जो है वो डस्टिंग पाउडर है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क सॉलिड। देखिए, बल्क सॉलिड का 2 क्वेश्चन आ गए। इधर में और एक क्वेश्चन था, इधर में जैसे कि इधर डस्टिंग पाउडर में और एक क्वेश्चन था, इधर और एक क्वेश्चन आ गया बल्क सॉलिड की। इसलिए बल्क सॉलिड की 5 से हमें एग्जाम्पल याद करके रखना है। जैसे कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क सॉलिड, इधर क्या होगा, डेंटिफ्रिक्स। डेंटिफ्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क सॉलिड। और एक एग्जाम्पल क्या था, इधर में डस्टिंग पाउडर था, दूसरा एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राई सेल और वेट सेल। ड्राई सेल और वेट सेल इज ए सब टाइप ऑफ। ड्राई सेल और वेट सेल किसकी सब टाइप है। हम जानते हैं कैचेस। कैचेस की सब टाइप क्या है, ड्राई सेल और वेट सेल है। तो आंसर जो है वो कैचेस होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लैंस 8 डैश टू बी टैबलेट्स। यहाँ पे जो आंसर होगा वो फ्लो होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आर डैश एंड ओपेगो विथ अट्रैक्टिव कलर। इधर जो डायरेक्ट लाइन से किताब की जो लाइन है उनमें से ही क्वेश्चन दे दिया, इसलिए उधर जो है ट्रांसपेरेंट होगा। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आर ट्रांसपेरेंट। हम जानते हैं क्या, हार्ड जेलेटिन जो कैप्सूल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आज यही 10 क्वेश्चन हम डिस्कस किया। कल की जो वीडियो आएगा उनमें फिर से हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।